स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पुरस्कार टॉपिक जनवरी से मार्च तक अपडेटेड क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, एबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डेनिस पार्नेल सुलिवन। नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 के लिए एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये पुरस्कार टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान और विशेष रूप से इसके बीजगणितीय, ज्यामितीय और गतिशील पहलुओं के लिए दिया गया है। एबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। एबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन संसद द्वारा वर्ष 2002 में स्थापित किया गया था। इसका नाम नॉर्वे के महानतम गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया था। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये पुरस्कार हर साल उत्कृष्ट गणितज्ञ को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देवेंद्र झाझड़िया, जो कि जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। देवेंद्र झाझड़िया पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट खिलाड़ी बन गए हैं। वर्ष 2022 में 17 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है। ये भी आपको याद रखना है, जो देश के लिए सैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैरोलिना विलावस्का, जो कि पोलैंड से हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की श्री सैनी इस प्रतियोगिता की फर्स्ट रनर अप रही हैं। ये भी आपको याद रखना है। भारत की तरफ से मनसा वाराणसी ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत के प्रोस्पेक्टिव से है और इसका आयोजन प्योर्टो रिको में हुआ और इसका संस्करण 70वां था। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने 2022 स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक खेल से है। वहीं महिला वर्ग में मीरा भाई चानू ने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता। इनका संबंध भारोत्तोलन खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मारियो मार्सेल, जो कि चिली के हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर मारियो मार्सेल ने सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। चिली के सेंट्रल बैंक का नाम बैंको सेंट्रल डी चिली भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद रज़ा मासूमी। ईरान के मोहम्मद रज़ा मासूमी ने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है। ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी के सहयोग से आयोजित किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रिट्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डाइबेडो फ्रांसिस केरे। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। आर्किटेक्ट, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता डाइबेडो फ्रांसिस केरे को प्रिट्जकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले पहले अफ्रीकी बने हैं। प्रिट्जकर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। ये पुरस्कार उन वास्तुकारों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है जिनके निर्मित कार्य प्रतिभा, दृष्टि और प्रतिबद्धता के संयोजन को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुरेश रैना। भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मालदीव सरकार ने सुरेश रैना को उनके पूरे करियर में विभिन्न उपलब्धियों के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नीना गुप्ता।
नीना गुप्ता कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ हैं। इन्हें फाइन बीजीय ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुष्पा द राइज। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 कार्यक्रम का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। ये आपको याद रखना है। इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वें जीडी विड़ला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नारायण प्रधान। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नारायण प्रधान को छोटे प्रकाश सामग्री के नए आकार को डिज़ाइन करने में मदद के लिए जीडी विड़ला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जीडी विड़ला पुरस्कार 50 वर्ष से कम आयु के प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिकों को विज्ञान की किसी भी शाखा में उनके मौलिक और उत्कृष्ट योगदान के लिए मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IFR एशिया अवार्ड्स 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस बैंक ने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक्सिस बैंक। भारत के तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक को एशियाई निवेश में व्यापक कवरेज और विशेषज्ञता की गहराई के लिए एशियाई बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस क्वेश्चन में एक्सिस बैंक की बात हुई, इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 3 दिसंबर 1993 में हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। अध्यक्ष इसके राकेश मखीजा हैं और MD एंड CEO हैं अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द पावर ऑफ द डॉग। द पावर ऑफ द डॉग फिल्म को जैन कैंपियन ने डायरेक्ट किया है। ये आपको याद रखना है। ब्रिटिश टेलीविज़न में उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देने के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविज़न पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। तो इसी अकादमी पुरस्कार में अन्य पुरस्कार विजेताओं की पूरी सूची आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो द पावर ऑफ द डॉग को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैंपियन द पावर ऑफ द डॉग के लिए मिला है। प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोआना स्केनलान, जो कि आफ्टर लव मूवी की है। प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड विल स्मिथ किंग रिचर्ड्स मूवी के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री एरियाना डेबोस वेस्ट साइड स्टोरी मूवी के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेता का ट्रॉय कॉट्सर को मिला है। उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड बेलफास्ट को मिला है। बेस्ट फिल्म नॉन इन इंग्लिश लैंग्वेज का अवार्ड ड्राइव माई कार को मिला है। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म एनकेंटो को मिला है, ये भी आपको याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म द ब्लैक कॉप, जिसके डायरेक्टर चेरिश ओटेका को मिला है और इनका आयोजन ब्रिटेन के लंदन में हुआ है और इस अकादमी अवार्ड का संस्करण 75वां था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत के किस हवाई अड्डे को लगातार चौथे वर्ष एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। एयरपोर्ट काउंसिल एसोसिएशन AIC ने एशिया पैसिफिक क्षेत्र में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार से लगातार चौथी बार सम्मानित किया है। एयरपोर्ट काउंसिल एसोसिएशन द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के आधार पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ये पुरस्कार प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रिजवाना हसन। रिजवाना हसन बांग्लादेश पर्यावरण अधिवक्ता संघ की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। उन्होंने वनों की कटाई, प्रदूषण और अवैध भूमि विकास के खिलाफ कई मामले उठाए हैं, जिसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इला लोध। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्ष 2020 और 21 के लिए देश की 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वर्ष 2020 में नारी शक्ति पुरस्कार उद्यमिता, कृषि, नवाचार, सामाजिक कार्य, कला और शिल्प, STIMM और वन्यजीव संरक्षण आदि विविध क्षेत्रों में प्रदान किए जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 फरवरी 2022 को प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनको किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2001 में। तो लता मंगेशकर जी को मिले अन्य पुरस्कारों के बारे में भी आपको बता देता हूँ। पद्म भूषण इन्हें मिला था 1969 में, पद्म विभूषण मिला था 1999 में, और भारत रत्न मिला था 2001 में, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था इन्हें 1989 में, ये भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र भूषण इन्हें मिला था 1997 में, और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इन्हें 1972, 1974 और 1990 में मिला था। ये अवार्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी के रूप में चुना गया है, जबकि पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में महाराष्ट्र की झांकी को चुना गया है। उत्तर प्रदेश की ओर से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर झांकी का प्रदर्शन परेड के दौरान किया गया था। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल चुना गया। सेनाओं में भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया। इसमें पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में भारतीय वायुसेना पहले स्थान पर रही। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए किसने देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अन्नपूर्णा देवी, जो कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं। इसमें फ्रेंड्स ICT की बात हुई, इसकी फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना के तहत राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये उन शिक्षकों को प्रस्तुत किया जाता है जिन्होंने स्कूली पाठ्यक्रम में टेक्नोलॉजी को प्रभावी ढंग से और नवीन रूप से एकीकृत करके छात्रों के सीखने के अनुभव में सुधार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिष्ठित बोल्ड सम्मान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दीपक धर। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। दीपक धर को सांख्यिकीय भौतिकी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित बोल्ड सम्मान पदक से सम्मानित किया गया है। सांख्यिकीय भौतिकी में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला पदक 8 से 12 अगस्त तक टोक्यो में स्टेटफिस 28 सम्मेलन के दौरान प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रभान ख्याल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, चंद्रभान ख्याल को उनके कविता संग्रह ताज़ा हवा की ताबिशें के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान ने किस व्यक्ति को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिल गेट्स। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। पाकिस्तान ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और परोपकारी बिल गेट्स को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया है। बिल गेट्स को ये सम्मान पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन में मदद के लिए उनके प्रयासों के लिए प्रदान किया है। तो इसमें फ्रेंड्स पाकिस्तान की बात हुई, पाकिस्तान के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी इस्लामाबाद है और इसकी करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947 को हुई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोल इंडिया लिमिटेड। केंद्र सरकार ने भारतीय महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार प्रदान किया है। कोल इंडिया को ये सम्मान कोलकाता में उद्योग मंडल एसोचैम द्वारा आयोजित एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में प्रदान किया गया है। तो कोल इंडिया के बारे में आपको बता देता हूँ। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। मुख्यालय इसका पश्चिमी बंगाल के कोलकाता में है। इसके अध्यक्ष और MD हैं प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किस बैंक के MD एंड CEO को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संदीप बख्शी, जो कि ICICI बैंक के MD एंड CEO हैं। ICICI बैंक ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान 7,931 करोड़ रुपए के मुकाबले 16,193 करोड़ रुपए का शुभ लाभ दर्ज किया है, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ICICI बैंक के बारे में
आपको जानकारी दे देता हूँ। इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। अध्यक्ष इसके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। MD एंड CEO संदीप बख्शी हैं और इनकी टैगलाइन है हम है ना और ख्याल आपका। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 70वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 किस संस्थान द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय बैंक संघ IBA। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नेक्स्ट जेन बैंकिंग का जश्न मनाते हुए भारतीय बैंक संघ ने बैंकिंग उद्योग में उन बैंकों की तकनीकों और प्रथाओं को मान्यता दी है जिन्होंने पिछले साल में उच्च स्तर के नवाचार का प्रदर्शन किया है। साउथ इंडियन बैंक ने इस आयोजन में सबसे ज़्यादा 6 पुरस्कार जीते, ये भी आपको याद रखना है। वर्ष 2021 में पुरस्कार प्राप्त करने वाले सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंकों के नाम भी आपको बता देता हूँ। बड़ा बैंक खंड में बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला है। छोटे बैंकों में दक्षिण भारतीय बैंक को मिला है। विदेशी बैंकों के क्षेत्र में सिटी बैंक NA को मिला है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को मिला है। अब आपको मैं सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेश पहल पुरस्कार प्राप्त करने वाले बैंकों के बारे में बता देता हूँ। बड़ा बैंक में भारतीय स्टेट बैंक को मिला है। छोटे बैंक में जम्मू एंड कश्मीर बैंक को पुरस्कार मिला है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को मिला है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जोहन पूनावाला। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जोहन पूनावाला को ग्रेविट्स फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड्स 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। ऊर्जा पुरस्कार मनोरंजन, खेल, व्यवसाय, सामाजिक गतिविधियों के क्षेत्र में नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेलटेल। ये पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI द्वारा दिया जाता है, जो प्रमुख लेखा निकाय है। रेलटेल के बारे में आपको बता देता हूँ। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारतीय रेल मंत्रालय के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना सितंबर 2000 में हुई थी। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 18वें स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नितिन गडकरी, जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगना करने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। भारत के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने वर्ष 2010 के बाद टाइगरों की संख्या को दुगना कर दिया है। इसके लिए उसे प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर लैंडस्केप का हिस्सा है। TX2 का अर्थ है टाइगर टाइम्स 2, जिसके तहत 2022 तक जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से मना कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। अब मैं आपको पद्म पुरस्कार से जुड़े टॉप 5 प्रश्नों के बारे में बता देता हूँ। 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो ये आपको याद रखना है, 128 लोगों को, जिसमें 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री शामिल हैं। पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो ये राष्ट्रपति देते हैं। पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत कब की गई थी? तो 1954 में। पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? तो इसमें कोई भी नगद राशि नहीं दी जाती है, आपको याद रखना है। पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? तो ये गणतंत्र दिवस पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। असम सरकार द्वारा किसे असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रतन टाटा। रतन टाटा को असम राज्य में कैंसर देखभाल सुविधाओं के प्रति उनके योगदान के लिए असम वैभव पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत को राष्ट्रपति द्वारा कौन सा सम्मान मरणोपरांत दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पद्म विभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 29 बच्चों को। और ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 6 श्रेणियों के असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले बच्चों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि दी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत के किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुजंगल को। और इस फिल्म के निर्देशक हैं PS विनोद राज, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शिंजो आबे। इंपॉर्टेंट पॉइंट से डिस्कस करते हैं। जापान के पूर्व PM शिंजो आबे को नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। कोलकाता में जापान के महावाणिज्य दूत नाकामुरा युतका ने श्री आबे की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर यह सम्मान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नवदीप कौर ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। भारत की नवदीप कौर ने नेवादा लॉस वेगस में प्रतिष्ठित मिसेज वर्ल्ड 2022 के पेजेंट में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार देता है। नवदीप ओडिशा के स्टील सिटी राउरकेला के पास एक छोटे से शहर से हैं। और मिसेज वर्ल्ड 2022 शाइलिन फोर्ड बनी है। इन्होंने 2021 में मिसेज अमेरिका पेजेंट भी जीता था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुष्मिता सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जेनेसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अल्बर्ट बोरला। ये फाइजर फार्मास्यूटिकल कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। जेनेसिस प्राइज के बारे में आपको बता देता हूँ। ये यहूदी लोगों को दिया जाने वाला $1 मिलियन का वार्षिक पुरस्कार है, जिन्होंने अपनी उपलब्धियों, मानवता में योगदान और यहूदी मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की मान्यता में महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता हासिल की है, उन्हें ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुमित भाले। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। लावनी कलाकार सुमित भाले ने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इन्होंने महाराष्ट्र के वैभव को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर व्यापक रूप से सराहा है। लावनी के बारे में आपको बता देता हूँ। लावनी महाराष्ट्र में लोकप्रिय संगीत की एक शैली है और पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है, जो विशेष रूप से एक ताल वाद्य ढोलकी की थाप पर किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में भारत के किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हर्षाली मल्होत्रा। कबीर खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाने वाली हर्षाली मल्होत्रा को प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओ यंग सू। नेटफ्लिक्स सीरीज स्क्विड गेम के अभिनेता ओ यंग सू ने कोरियाई अभिनेता के रूप में पहली बार US गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिल स्मिथ। मशहूर हॉलीवुड अभिनेता विल स्मिथ को अपनी फिल्म किंग रिचर्ड्स के लिए मोशन पिक्चर्स ड्रामा की श्रेणी में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किस देश को मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डेनमार्क देश को। यह पुरस्कार डेनमार्क को पर्यावरण स्थिरता के लिए दिया गया है और इसका संस्करण था 70वां, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिशान लतीफ़। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। रामनाथ गोयनका पुरस्कार देश के निष्पक्ष पत्रकार को दिया जाता है। जिस पत्रकार ने किसी भी राजनीतिक पार्टी या धर्म का पक्ष लिए बिना सही पत्रकारिता की हो, ये पुरस्कार उसे दिया जाता है। जिशान लतीफ़ ने फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किशोर येदम। किशोर येदम फेडरल सॉफ्ट सिस्टम के सीईओ हैं, जो कि हैदराबाद की कंपनी है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से कितने भारतीय लेखकों को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 22 लेखकों को। लेखिका नमिता गोखले को अंग्रेजी के उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तथा हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर निकिता सोकल। नई दिल्ली वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट द्वारा मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का आयोजन किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स की शुरुआत 1952 में हुई थी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI का उद्देश्य फिल्म निर्माण कला की उत्कृष्टता को दर्शाने के लिए दुनिया भर के सिनेमाघरों को आम मंच प्रदान करना है। तो अब मैं आपको इस पुरस्कार के विजेताओं की पूरी सूची करवा देता हूं फ्रेंड्स। तो पहला है फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड, इसमें किसको मिला है? पुष्पा द राइज को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार शेरशाह को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह को मिला है फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन को मिला है फिल्म मिमी के लिए। फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान आशा पारेख को मिला है। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा को मिला है फिल्म शेरशाह के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कियारा आडवाणी को मिला है फिल्म शेरशाह के लिए, ये भी आपको याद रखना है। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सतीश कौशिक को मिला है फिल्म कागज के लिए। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार लारा दत्ता को फिल्म बेल बॉटम के लिए मिला है। नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आयुष शर्मा को मिला है फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ के लिए। पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्टर का अवार्ड अभिमन्यु दसानी को मिला है। पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड राधिका मदन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ पदार्पण पुरस्कार आहान शेट्टी को मिला है फिल्म तड़प के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष का पुरस्कार विशाल मिश्रा को मिला है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला का पुरस्कार कनिका कपूर को मिला है। क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार सरदार उधम सिंह को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार केन घोष को मिला है फिल्म स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक के लिए। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ छायाकार पुरस्कार मिला है जयकृष्ण गुमड़ी को फिल्म हसीना दिलरुबा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार अनदर राउंड को मिला है, ये भी आपको याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार पाउली को मिला है। वेब सीरीज़ में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मनोज बाजपेयी को मिला है द फैमिली मैन 2 के लिए। वेब सीरीज़ में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रवीना टंडन को अरण्यक के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज़ का पुरस्कार कैंडी को मिला है। टेलीविज़न सीरीज़ में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहिर शेख को कुछ रंग प्यार के ऐसे भी के लिए मिला है। टेलीविज़न सीरीज़ में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार श्रद्धा आर्य को कुंडली भाग्य के लिए मिला है। टेलीविज़न सीरीज़ ऑफ द ईयर अवार्ड अनुपमा को मिला है। टेलीविज़न सीरीज़ अवार्ड में मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का अवार्ड धीरज धूपर को कुंडली भाग्य के लिए मिला है। टेलीविज़न सीरीज़ अवार्ड में मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस का अवार्ड रूपाली गांगुली को अनुपमा के लिए मिला है। ये आपको याद रखने हैं सारे अवार्ड्स। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको मार्च 2022 तक अपडेटेड पुरस्कार के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।